और अगर वह अपनी कृपा से आपको साक्षात्कार ही दे दे, इसीलिए कहा है उसके साथ तन्मय हो जाओ। संसार में तो रहना है, लेकिन उसके साथ तन्मय हो जाओ। संसार में कब तक रहना है ये पहले बता चुके हैं, पता नहीं है। परीक्षित जी को हमारे सुखदेव जी महाराज सृष्टि की तमाम व्यवस्था को बताया, सृष्टि का कैसे विकास और विस्तार हुआ, उस ईश्वर की इच्छा में तदैक्षत एको हम बहुश्याम सा इच्छां चकार। इच्छा करने के बाद सो अकामयत सा तपो अतप्यत। उसके बाद इदम सर्वम असृजत, इस सब को उसने बना डाला। ये तो एक संकेत वाक्य है। आज मंदिर बन रहा है, बाहर तो कोई यही कहेगा मेरा नाम तो लोग लेंगे ही, कुछ लोग कहेंगे नहीं अरे भक्तों ने बनाया है, यही तो कहेंगे ना। सच तो यही है। ये मंदिर कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं कि आप बना रहे हैं? भक्त बना रहे हैं। और आपको अगर सुनना हो तो कहीं दूर कहीं खड़े हो जाओ तो यही लोग कहेंगे मेरे साथ आपका बल है, मेरे साथ मेरे संकल्प का निर्वाह और प्रयोग तो आप कर रहे हैं। एक वाक्य में बात पूरी हो जाएगी। मंदिर, बड़ा सुंदर मंदिर बना दिया, लेकिन मंदिर बनाने के पीछे, आश्रम बनाने के पीछे कितना समय लगा है और कितना क्या कुछ करना पड़ा है, वो तो पीछे रह गया। ध्यान देना, इस सृष्टि के संबंध में कहा इदम सर्वम असृजत, ये सिर्फ एक सांकेतिक वाक्य है, लेकिन इस सब को बनाने में किन किन उपादानों की जरूरत पड़ी, इसकी चर्चा तो विस्तार से अंदर प्रवेश करके करें तब पता चलेगा। विस्तार से चर्चा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के सामने की। प्रकृति के माध्यम से उसने ये सब बनाया, प्रकृति के माध्यम से किन किन तत्वों से कैसे बनाया इसका भी विवेचना दी गई। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी जो ये सृष्टि का परंपरागत रूप है, प्राणियों का रूप है, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। ध्यान दें सज्जनों, आपको एक बात बता रहा हूं, जिस बात को सुनेंगे आप तो भी आपको लगेगा कि ये क्या है, और अगर इस बात को कोई पश्चिमी लहजे से सुने तो कहेगा कि ये तो सब केवल एक कल्पना है। कहते हैं कश्यप की संतान है, ये जितने पशु पक्षी आप देख रहे हैं यहां तक देव दानव राक्षस, सज्जनों इन सब की जरूरत थी कि नहीं? आप क्या मानते हैं? इनकी भी जरूरत थी। अगर संसार में संतुलन चाहिए, संसार की व्यवस्था में विविधता न हो तो संसार नीरस हो जाएगा। कल्पना करिए कि अगर उस सृष्टा की योजना में कितनी विचित्रता है कि हर व्यक्ति की आकृति अलग। सच तो यह है आप जैसा इस धरती में कोई नहीं है। मैं हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं।
आप अगर मुझे बहुत अच्छे लगे तब भी मैं यही कहता हूं कि आप जैसा अच्छा कोई नहीं है। ये सच है। मैं हर व्यक्ति जो हमारे सामने श्रोता के रूप में बैठा हुआ है, मैं यही कहता हूं कि आप जैसा अच्छा कोई नहीं है और आप जैसा कोई नहीं। जब कोई आप जैसा नहीं है तो आप जैसा अच्छा कौन हो सकता है? आपकी संपूर्ण अच्छाई आप पर ही केंद्रित है। तो देखो, एक बात है, जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत उसमें मत आ जाना। जब मैं बोल रहा हूं आप, तो आप यही सोच रहे हैं कि मैं, और बगल वाले को भूल जाते हैं। आप जब शब्द में प्रयोग कर रहा हूं तो आपके बगल वाला आपके जैसा ही बैठा है। आप जितने सुंदर लगते हैं मुझको, आपके बगल वाला भी मुझे उतना ही सुंदर लगे। अगर मैं कह दूं तो आपको लगेगा कि ओ, मेरी सुंदरता जैसे कम हो गई। यही तो बड़ी परेशानी पैदा होती है। पर हकीकत यही है, सच्चाई यही है, आप जैसा कोई भी नहीं है। है कोई? उस सृष्टिकर्ता की योजना में कितनी बड़ी विचित्रता है कि एक व्यक्ति अपनी आकृति में सिर्फ एक ही है और अनंत आकृतियों से भरा हुआ है संसार। कल्पना करिए उसकी कितनी सशक्त और कितनी बड़ी योजना है, कितना उसका आयोजन अपने आप में रहस्यपूर्ण है। आगे बढ़ें। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कहते हैं, जब परीक्षित जी इस संसार की चित्र विचित्र रूप को सुनते चले जाते हैं, तो इसके साथ उन्होंने, आपको मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, कश्यप की पत्नियों में आपने तो सुना है ना, ये गरुण किसके पुत्र हैं? बिंता के। और सर्प किसके पुत्र हैं? कद्रु के। और ये दोनों पत्नियां किसकी हैं? कश्यप की। अब इसी से आप समझ लीजिए, ये तो एक सिर्फ उदाहरण है। अगर सर्प भी कश्यप की संतान है, गरुण भी उन्हीं की संतान है, तो जितना भी आप देख रहे हैं ये खग मृग पशु पक्षी, सब ब्रह्मा की सृष्टि के विधान के अंदर बहुत सुनियोजित है। संसार में अब कुछ जानने को बाकी न रहे। खगोल, ज्योतिष शास्त्र, ग्रह, नक्षत्र मंडल, शिशुमार चक्र, पृथ्वी में अलग अलग आप जो समुद्रों की कल्पना देख रहे हैं, और इसी के साथ जो आपने 7 द्वीपों की कल्पना देखी है, 7 द्वीपों की कल्पना में जब आप संकल्प कराते हैं जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप, जम्बू किसे कहते हैं? जामुन को। प्लक्षद्वीप, कहीं पर उसको पकरिया बोलते हैं, पारकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? ख्याल कर लेना। सालमली, सालमली द्वीप। आप कहेंगे ये नाम कैसे पड़ गए? आप गुजरात के किसी प्रदेश में जाएं और पूरे क्षेत्र में आपको बावड़ बावड़ ही नजर आए तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बावड़ा बोलते हैं ना। बावल यानी आपको चारों तरफ, उसको हम बबूल बोलते हैं, बबूल ही बबूल दिखता है। तो आप यह कहेंगे ये तो बबूल का क्षेत्र है। और कहीं आप जाएं,
आप इधर ऋषिकेश की तरफ गए होंगे, मैं भी आपकी तरह से गया। रास्ते में देखने लगा कि जंगल ही जंगल। मैंने पूछा कि जंगल लगाया गया है, जंगल बनाया गया है कि जंगल अपने आप में नेचुरल है? मुझे बताया गया कि जंगल नेचुरल है। मैं सोचने लगा, एक ही किस्म के वृक्षों का जंगल बन गया। तो जब एक ही किस्म के वृक्षों का जंगल बन गया तो उसका अगर नाम दिया जाए अपनी सुविधा के लिए, तो उस वृक्ष की बहुलता जहां है, जो वृक्ष अनेक रूपों में बहुत बड़ी संख्या में उस भूभाग में अपना अस्तित्व रखता हो, तो उस भूभाग का नाम भी उसी वृक्ष के नाम पर पड़ जाएगा, जंगल का नाम पड़ जाएगा। आपको याद दिला रहे हैं। आपने नाम सुना है कदली वन। कदली वन का नाम क्यों पड़ा? नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। तो कदली वन, जहां पर केला ही केला। अच्छा ये बताइए, कदली यानी केला, केला आदमी ने पैदा किया है कि केला ने प्रकृति ने पैदा किया है? अच्छा, और आगे बढ़िए। प्रकृति ने पैदा किया है अपने आप क्या? एक बच्चा है और बच्चा से हम पूछते हैं तुम किसके बेटे हो, तो उत्तर तो देता है। क्या उत्तर देता है? मैं पूछता हूं किसके बेटे हो, तो वह तुरंत किसका नाम लेगा? है? पिता का नाम लेता है। फिर मैं उससे पूछता हूं कि जरा सोच के बताओ, तुमको जन्म किसने दिया है? माता ने। तो जन्म देने वाले को जब मैं पूछता हूं किसके बेटे हो, किसकी तुम बेटी है, तो उस जन्म देने वाली का नाम लेना चाहिए कि बाप का नाम लेना चाहिए? तब वो कहता है कि आपकी बात सही, मैं मां का बेटा हूं। फिर मैं उसको पूछता हूं कि तुम मां से पूछना कि मां तू किसकी है? तो मां किसकी है? मां का संपूर्ण व्यक्तित्व किसके लिए है? और मां के व्यक्तित्व की सार्थकता भी किसके साथ है? पिता के साथ। तब मैं उसको कहता हूं कि बेटा तुमने ठीक ही उत्तर दिया है, तुम फलाने के बेटे हो। अब मैं आपको मूल जगह पर लाता हूं। यह संसार किसका है? परमात्मा का। लेकिन परमात्मा का होकर के जन्म किससे लिया है? प्रकृति से। बिल्कुल सीधी सी बात है। प्रकृति से जब जन्म लिया है, तो ये जो कदली बना गया, ये किससे हुआ? प्रकृति से। आज जो हमको आपको केले मिल रहे हैं, इन केलों को किसने पैदा किया? आदमी तो नकल की है ना, कहीं से उसको मिल गया केला, लगा दिया। लेकिन मौलिक रूप से केले को जन्म देने वाला आदमी नहीं, प्रकृति है। इसी तरह से संसार में, हमारे भारत की कल्पना में जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, समुद्रों की कल्पना में आज के नाम अलग हैं। आप किसी को पैसिफिक सागर कहते हैं और किसी को आप अटलांटिक सागर बोलते हैं, और तीसरा नाम क्या बोलते हैं? कम से कम अपने पास के समुद्र का नाम तो ले लो, हिंद महासागर। लेकिन बड़ी मुश्किल है, जब हिंद महासागर का हम नाम लेते हैं तो बड़ा गर्व होता है। तो इसी के साथ कोई दूसरा प्रतिद्वंदी अपना
अपनी कल्पना का अपने पर आधारित नाम दे देता है, नाम देता है अरब सागर। नाम है कि नहीं? अरब सागर। ध्यान दे सज्जनों, ये आज के नाम है। उस समय के नाम क्या है? किसी का नाम था छारोत, खारा सागर। कहते मीठा सागर भी रहा होगा। मीठा का मतलब ऐसा मीठा नहीं, फिर भी हम कल्पना कर लें कि उस समय शायद ऐसा रहा होगा। प्रकृति के तल पर निरंतर परिवर्तन घटित हो रहा है। हो सकता है कि जो उल्लेख मिलता है उस समय का वह सत्य हो। इक्षुरोद, सुरोद, घृतोद, दुग्धोद, दधिमांडोद। कहते हैं ये सब सप्त सागर और सप्त द्वीप की कल्पना का आधार क्या है? सुखदेव जी महाराज बताते हैं, स्वयंभू मनु के जो दूसरे बेटे थे प्रियव्रत, प्रियव्रत बहुत समर्थ राजा हुए। देवर्षि नारद के सत्संग से और देवर्षि नारद की भक्ति का प्रसाद प्रियव्रत को मिला था। प्रियव्रत इतने प्रतापी हैं कि वह रथ में भ्रमण करते हैं। उनका रथ जहां जहां जाता है, रथ के पहियों से जो खड्डे पड़ते चले जाते हैं, कहते हैं वही आगे चलकर सागर हो गए। और खड्डे पड़ने के साथ साथ कहीं जो जमीन उथली हुई दिखाई पड़ी, वही द्वीप बन गए। ये प्रियव्रत कौन थे? उनके वंश परंपरा की क्या विशेषता है? प्रियव्रत के भाई थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद और प्रियव्रत की 3 बहनें थीं, यानी मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां और 2 बेटे। 3 पुत्रियों में से देवहूति और प्रसूति और आकुति की वंश परंपरा में पैदा हुए विशेष चरित्रवान पुरुषों की और चरित्रों की कथा आपने संक्षेप में सुनी। ध्रुव और वेन राजा पृथु उत्तानपाद की वंश परंपरा में है। परीक्षित जी महाराज को जिज्ञासा हुई कि प्रियव्रत की वंश परंपरा के महान चरित्र कौन है? प्रियव्रत की महान वंश परंपरा का एक उल्लेख करते हैं। प्रियव्रत के बहुत से पुत्र हैं। एक पत्नी से और दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हैं। उत्तम, तामस और रैवत, और तीनों ही मनु बने हैं। प्रियव्रत की वंश परंपरा के महत्व में पुत्रों की ही महत्ता है। आपका महत्व आज है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका महत्व और आपके व्यक्तित्व की शान आगे भी बनी रहे, तो वह किससे बनेगी? आप अगर ये चाहते हैं कि मेरी संतानें, मेरे बेटे काम काज से आगे बढ़ें, काम की वृद्धि हो और